के प्रसंग में हम भी आपको जोड़ेंगे। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, जो भक्तगण भगवान की कथा को मन लगा करके श्रवण पान करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम ये नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ा सुंदर भाव, हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा कथा पंडाल में ही डले रहो, नहीं, कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य याद, जितना भी समय मिले, 1 घंटा 20 मिनट 5 मिनट 1 मिनट, लेकिन मन एकाग्रचित होना चाहिए। बैठे तो कथा पंडाल में है, मन लगो चौराहे पे जलेबी बन रही होगी, हाँ, फिंगर बन रहे हो, हाँ। आजकल फिंगर मोमोज को ज्यादा जवान हो जाता, हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जितना भी समय मिले मन एकाग्रचित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ये नहीं होना चाहिए। मेरे श्रोताओं, जितना भी समय मिले, अगर समय मिले नहीं तो कथा पंडाल में मत आओ, ये पाप होता है। अगर कथा जो लोग मन लगा करके श्रवण पान करते हैं माताओं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि एक गुरु के द्वारा शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कभी आपने ये कथा सुनी कि एक शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन हुए? अब आप लोग मन में विचार कर रहे होंगे कि गुरु बिन भवनी तर है ना कोई, गुरु के बिन शिष्य तर नहीं सकता है। लेकिन शिष्य के तप करने से गुरु तर गए। सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये कथा हमें विस्तार से श्रवण पान कराओ। एक शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन हुए तो अचंभे की बात है। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक भगवान का भक्त हुआ है, बहुत बड़ा भक्त हुआ है। माताओं, सब कुछ सही है, भगवान का भजन भी करता है, प्रेम से बोलता भी है, झगड़ा भी नहीं करता है, लेकिन माताओं कमी सिर्फ एक थी, खाता बहुत था। यही कहता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब उसके घर वाले कहते, ये क्यों कहता दाने दाने पे, ये का बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। परीक्षित महाराज, एक तरफ तो उसका पूरा घर, एक तरफ अकेला ही रहे, खूब खाए, घर वाली परेशान हो गई। घर वालों ने परेशान होकर के माताओं जवाब दिया, ओए अब मैं तुझे नहीं खिला सकता, घर से जा। श्रोताओं, धक्का मार करके निकाल दिया। जैसे धक्का मार करके निकाला, वो भक्त पूरे दिन तो माताओं घूमता रहा, और जैसे ही शाम हुई सोचने लगा कि हमें भगा करके लोग घर वाले पश्चाताप कर रहे होंगे। शाम को फिर वापस चला आया। घर वालों ने देखा, ओए क्यों तू चला आया, तू तो मरने के लिए गया था चाचा। श्रोता रोने लगा, हे दीन बंधु भगवान, अगर यही ठोकरे देना था तो मुझे जन्म क्यों दिया। चला आगे की ओर, क्या देखा श्रोताओं, आगे देखा एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में जो रहे गुरुजी, वे थोड़े मोटे ताजे रहे। मन में विचार किया कि गुरुजी भी बहुत खाते होंगे। पास में पहुंचा, गुरुजी बोले अपना हमें शिष्य बना लो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, बन जाओ। और तब तक दूर से देखे उनके और शिष्य आए रहे, और शिष्य गुरुजी तब मोटे ताजे रहे। अब मन में विचार किया, हमें ये लगता है कि अब अगर चेला इतने मोटे ताजे हैं तो जो खूब खाते होंगे। गुरुजी ने कहा, गुरुजी शिष्य बना लो। बोले बिल्कुल बन जाओ। उसी समय महाराज हुआ क्या, बोले गुरुजी तो एक प्रश्न कर दिया, प्रभु आपके यहाँ पर आश्रम में कितनी पंगतें लगती हैं? बोले ज्यादा नहीं, 4 या 5। बोले प्रभु जी अगर 4 और 5 में अगर हम बैठ जाएं तो कोई दिक्कत तो ना आए? बोले इतना खाता है? बोले ये सब प्रभु की महिमा है, अब कुछ नहीं है।
मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे इतने शब्द सुने वहां से भाग दिए। बोले कोई बात नहीं, खूब भंडारे में कभी ना आया, खूब है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा बढ़िया चल रही है। उसी समय हुआ क्या, अब तो माताओं खूब खाए, खाता रहे, पड़ा रहे, सोता रहे। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत पड़ गया। सुबह जागा तो सुबह ना तो माताओं वहां पर खाने के लिए इंतजाम कोई नहीं, सबके हाथ में माला, राम 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 राम, सब भगवान का नाम जप रहे। हाँ, जैसे ही बाहर निकल करके आया, देखा गुरुजी का। बोले जे बताओ भंडारे में कुछ बना नहीं क्या? बोले बेटा हम तुम्हें बताने के लिए रह गए थे, आज एकादशी है, आज सब लोगों का व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। बोले गुरुजी का। बोले अगर हमने एकादशी अगर व्यतीत कर ली तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे। बोले अच्छा? बोले बिल्कुल। बोले एक काम कर, अगर हम तुझे सामग्री दे दे, बना लेगा, खा लेगा? बोले गुरुजी का। बोले मरता क्या नहीं करता? मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे, खा लेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, बना लेना, बनाने के बाद पहले भगवान का भोग लगाना, उसके बाद स्वयं ग्रहण करना। बोले ठीक है गुरुजी। माताओं सामग्री दे दी और सामग्री लेकर के जैसे ही चले और एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे भोजन को बनाया। और जब भोजन को बनाया और बना करके भगवान को बुलाने लगा, हे दीन बंधु भगवान कि राजा राम आइए और सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। भोजन बना रखा है प्रभु जी, भोग लगाओ। भगवान बोले पागल हो गया ये तो, क्यों बुला रहा है? अरे तू खा ले, हमने तेरा भोजन लगा लिया। उसी समय बोले भक्त कहने लगा हम समझ रहे, तुम क्या सोच रहे हो 56 भोग हैं? बिल्कुल नहीं। तुम क्या सोचो आरती को थाल सजो हो? बोले बिल्कुल नहीं। बोले सुनो, आने हो तो आ जाओ। आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धान और रूको सूको खाओ प्रेम से, ए रूको सूको खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा नाम आई है सीता, नाम आई है अपने भोजन का भोग लगाइए। वहां पर देखा, जवाब दिया प्रभु आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारे लिए आरती का थाल सजा हुआ होगा। बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कि आचमनी अर्धानी आरती यहाँ यही मेहमानी, और रूको सूको खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। यहाँ पर आपके लिए शुद्ध जल भी नहीं है। भगवान ने मन में विचार किया ये भक्त मानेगा नहीं और जाना पड़ेगा। अब भोजन माताओं कितने लोगों का बना था? 2 लोगों के लिए, एक अपने लिए, एक भगवान के लिए। अब महाराज उधर से भगवान श्री राम और मैया सीता 2 लोग चले आए। अब कभी तो भोजन की तरफ देखे और कभी सीता मैया की तरफ देखे। चलो मन में विचार किया, चलो हमने 1 लोग बुलाओ, 2 लोग चले आए, चलो हमें 1-2 रोटी कम मिले, कोई दिक्कत नहीं। माता भूखा रह गया, भूखा रह गया। मन में विचार किया चलो कल 3 लोगों का आज बनाइए। दोबारा फिर कहा राजा राम में आइए, सीता राम में आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। उधर से माताओं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता जैसे ही आई
अब तो महाराज कभी तो भोजन की तरफ देखे, कभी लक्ष्मण की तरफ देखे। हाँ, भोजन बनो रहे 3 लोगों ने कहा, जो हो गए 4 लोग। अब प्रभु भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताओ, जू को है? बोले तुम्हें पता नहीं, ये हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण हैं। बोले सगे हैं या लग्गा तग्गा के? हाँ हाँ, लग्गा तग्गा के तो बजाए देखो। बोले ना ना, ये हमारे सगे भ्राता हैं। अब तो माता भोजन को तो कराए दो, बेचार भूखो रहेगा। मन में विचार किया, हम गुरु जी के पास में जाए, इससे अच्छा भोग लगाने के लिए कहते ही नहीं, हम तो भूखो ना मर रहता तो बढ़िया एक दिन मर लेते। हाँ, भाग करके गुरु जी के पास गया। गुरु जी हमें 1 को बुला दे, 2 चले आते, हम 2 को बुला दे, 4 चले आते, हम भूखे रह जाते हैं। जवाब दिया, अच्छा? बोले हाँ। अब गुरु जी ने मन में विचार किया, गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान आ रहे हैं। गुरु जी ने कहा, मन में विचार किया, हमें ये लगता है कि ये भूखा रह जाता होगा, इसलिए भगवान का नाम कर रहा है। मेरे श्रोताओं, सामग्री तो दे दी, शिष्य आगे जा रहा है, गुरुजी पीछे तो चुपके चुपके से जा रहे हैं। बोले देखते हैं आज भगवान आते हैं या नहीं। माता नदी के किनारे पहुंच गया, आवाज लगा दी, न तो भोजन बनाया न तो लकड़ियां इकट्ठी करी, कोई मतलब ही ना है। बोले आज आओ भगवान धरे जपन पत सो तुम खाए दे। आवाज लगाई कि राजा राम आइए और सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। लगाई। अब तो माता उधर से टेना को टेना, चलो आओ भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, टेना को टेना चलो आ। तो भक्त बोले आओ धरे जे कंडा सो खाए ले। भगवान श्री राम बोले, अरे भक्त कहाँ है भोजन, मुझे आज बहुत देर से भूख लगी, हमें भोजन का ग्रहण कराओ। भक्त बोला जे धरे कंडा सो खाए ले। बोले क्या कह रहा? बोले बिल्कुल, अपने हाथ लकड़ियां बीन के ला। अपने हाथ से लकड़ियां बीन के लाओ और बीनवे के बाद में अपने हाथ से बनाओ और बनाए के अपने हाथ से परसो और अपने हाथ से खबा। भगवान बोले, बड़े भक्त तू बहुत बड़ो बेईमान है, तू बहुत बड़ो बेईमान है। जवाब दिया, ओरे भक्त एक काम कर बनवा ले संग में। बोले ना 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 बिल्कुल नहीं, तुम अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ लकड़ियां बीन के लाओ। भगवान बोले तू बहुत बड़ो बेईमान है। तो महाराज भगवान ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि भरत जी और भंडार बनाने लगे। अब तो भरत जी भंडारा बना रहे हैं। माताओं, भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी वो लखन चुन चुन के लकड़ी पर से लाने लगे। लखन चुन चुन के लकड़ी पर से लाने लगे। अब तो माताओं सीता मैया तो रोटी बेल रही हैं, भरत जी भंडारा बनाने लगे, लक्ष्मण गए भाग करके लकड़ियां बीनने लगे, सब अपने अपने काम से लग गए। हाँ, भोजन तैयार हुआ। भगवान बोले एक बात बता भक्त, अब तेरे लिए भोजन तो बनवाए दो है, अब एक काम कर परसी दे। बोले ना, अपने हाथ परसो। भगवान ने भोजन को तो परस दिया, अब तो अपने हाथ तो खिलाए दे। बोले ना, अपने हाथ तो तुम पहले हमें खवाओ, तक के बाद तुम खुद खाओ। अब माताओं भोजन एक दूसरे कर रहे हैं, एक दूसरे करवा रहे हैं। और अब गुरु जी का कह रहे शिष्य पागल हुए, कौन है भगवान तू काय पागल हो जाए रो? शिष्य बोलो गुरु जी
तो भाई जे फूटी से फूटी का यो की फूटी, जे भगवान श्री राम, जे मैया सीता, जे भरत, जे शत्रुघ्न। बोले बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे गुरुजी को दर्शन दो। अगर तुमने गुरुजी को दर्शन नहीं दिए तो ये कहेंगे कि भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान बोले, ओरे भक्त तेरा जो गुरु है वो तरल है, सरल नहीं है। सरल का मतलब होता है सा माने सीता, राम माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिनके हृदय में सीता राम लक्ष्मण का विराजमान होता है वहां पर दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा गुरु तरल है। जवाब दिया, प्रभु अगर दर्शन नहीं दिए तो हमारा अपमान होगा, ये हमारी बुराइयां करेंगे। मेरे श्रोताओं, उसी समय भगवान ने आज गुरु जी को दर्शन दिए। बोली भक्त और भगवान की। महाराज जब गुरु जी को दर्शन दिए, गुरु जी बोले, अरे भक्त हम समझ गए बेटा तू एक सच्चा भक्त है। तो मेरा कहने का मतलब ये है श्रोताओं, कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, किसी की भक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और जिन लोगों ने भक्तों की मजाक बनाई उन्होंने दर दर की ठोकरें